दिल तोड़ने के भी अदब और आदाब होते हैं। जरा जरा, धीरे धीरे, एक चोट फिर दूसरी चोट। और वैसे भी साइंस में दिल तोड़ने की तस्दीक तो हुई नहीं है। अगर एहतियात ना बरती तो शीशे की तरह टूट भी सकता है। मुबारक हो। मैं तुम्हारे बेटे के खिलाफ कोई सबूत ढूंढने में नाकाम रहा। अपने किए पर शर्मिंदा हूं, इसलिए घर छोड़कर मस्जिद के हुजरे में शिफ्ट हो रहा हूं। लिख कर रख लो, वो दिसंबर कभी नहीं आएगा जब फराह इब्राहिम की शादी मेहताब चावला से होगी। या फिर ये बोलो कि 2013 सिर्फ 11 महीनों में खत्म हो जाएगा। लो, गोया शादी है भी और शादी भी नहीं है। उसकी तरफ से शादी है, उसकी तरफ से नहीं है। वो सचमुच किसी और से मोहब्बत करती है क्या? अरे नहीं, झूठ मूठ के खाता, झूठ मूठ के फोनों की बात करेगी। क्या मतलब? मतलब यूं ही कह दिया कि किसी और से प्यार करती है। अल्लाह तौबा। पूछो तो सही क्यों कहा था? क्यों कहा था? ताकि गैरत का मामला खड़ा हो जाए। मामला तो खड़ा हो गया है। अरे नहीं, वो तो खुश हो गया, कहने लगा कि मेरी नजरों में आपकी इमेज और बढ़ गई है। आई एम प्राउड ऑफ यू। दूसरी लड़कियों की तरह आपने अपने पास को छुपाया नहीं मुझसे। अच्छा, तो इसलिए तारीख तय हो गई? जी। लेकिन जब तारीख तय हो गई तो शादी कैसे नहीं होगी? तुम उसको जानती नहीं हो। जानती। जब उसने कहा है कि मिठाई खिला के मुंह कड़वा करेगी तो करके दिखाएगी। लेकिन दिसंबर में तो सचमुच 4 महीने रह गए हैं। और यही बात जब मैंने कही तो कहने लगी कि ये साल 11 महीनों का होगा, इसमें दिसंबर आएगा ये कब? अरे अम्मी, थोड़ा सा दरवाजा खुला रखो, हंसी की आवाज नीचे तक आती है। तुम्हारा भाई कहाँ है, लफंगा? शर्म करो, अब भी कहोगी कि वो लफंगा है? अब क्या कर लिया है उसने? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हारी कसम नहीं पता, कहीं सचमुच ऊपर तो नहीं चला गया? जॉब पे गया है। अरे माशाल्लाह। बेखबर लड़की, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी मिल में उसे रखा है, अकाउंट्स में। अरे ये टाई वाई लगा के गया है, छैल छबीला बांका सजीला, कसम से क्या लग रहा था। कभी कभी मैं सोचती हूँ उसे तुम जैसों क्या पैदा होना चाहिए था। नए नए सूट पहनता, नए नए बूट खरीदता, 100 तरह की टाइयां होती उसके पास, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता, पार्टियों में झूमता, मौज मस्ती करता। लेकिन खैर, अल्लाह का शुक्र है, आज नौकरी पर रख गया, कल तरक्की भी करेगा, हमारे पास भी गाड़ी आ जाएगी। फिर बात करूंगी तुमसे। मुझसे क्या बात करूँ? बात मतलब टशन मेरी जान, आमना सामना तो होगा। ये मस्जिद की गली के कोने पे, उधर से तुम्हारी गाड़ी आएगी, इधर से हमारी। फिर मैं हॉर्न बजा के कहूंगी, भैया जरा हटना। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? अरे नहीं नहीं, मेरे अब्बा एक जमाने में कॉटन मिल में सुपरवाइजर की जॉब करते थे। साइकिल पर जाते थे पूरे 7 मील। देखना एक दिन वो भी तरक्की करेगा, गाड़ियां बंगले जो चाहेगा मिलेगा उसे। लेकिन तुम प्यार से बिठाकर कह देना उसे, कैरेक्टर ठीक रखे अपना, फिर तरक्की दूर नहीं है। चलो आ गई वो मेरी पहरेदार। चलती हूँ चलती हूँ। चलो चलो, ओके बाय। हाँ बबलू। चल 20 पे डन कर दे। 20? इससे ज्यादा एक पाई नहीं दूंगा तुझे। देख बबलू, अब मैं उस तरह का अफजल नहीं रहा, काम पे लग गया हूं यार, और काम भी ऐसा कि फोन सुनने की पाबंदी है। वो सामने देख जरा। सामने क्या है? मेरे बॉस चंगेजी साहब आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं मेरी तरफ, और वो गुस्से में लाल पीले नहीं होते, काले हो जाते हैं, काले। देख बबलू, भूल जा मुझे, मैं अब तनख्वाह के पैसों में जीने की आदत डाल रहा हूँ। अबे तेरी तो। गाली मत देना मुझे, क्योंकि मैं जवाब में गाली नहीं दे सकता। क्या है कि मेरी साथ वाली सीट पर एक स्वीट सी लड़की बैठी। चल रख दे फोन। साले तू एक नंबर का हरामी है। पूरी बात। सच बताओ,
हिसाब करने से पहले तुम क्या करते थे? करना क्या है सर? वही आवारागर्दी या फिर गुंडागर्दी। लेकिन सर मैं पहले वाला अफजल नहीं रहा। अगर पहले मेरी तरफ कोई ऐसे देखता ना, ये जैसे आप देख रहे हैं, आपकी कसम आंखें निकाल लेता उसकी मैं। लेकिन सर बॉस इज बॉस। बॉस मान लिया आपको। हालांकि आप कसम से ऐसी ऐसी वाहियात हरकतें कर रहे हैं कि एक बार तो दिल किया कि क्या? छोड़िए सर, अब आप भी मान लीजिए मैं पहले जैसा अफजल नहीं रहा। क्या सोचेंगे लोग? क्या सोचेंगे? कहेंगे पहले दिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि रोजी ने अफजल को गाड़ी में बैठा लिया। Who cares? वैसे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है? पास ही तो घर है मेरा। आप कहते हो ना पास है, चले जाओगे तो दूर नहीं हो जाओगे? आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन जरा मुझे हट के ड्रॉप कर दीजिए। हट के? वो क्या ना कि मोहल्लेदारी है, तो मैं कहता हूँ कि कोई आपके बारे में गलत ना सोचे। यार, मर्द होके डरते हो? अरे मर्द नहीं हूँ। क्या? मेरा मतलब है कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन वो क्या है कि लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है ना, तो इसकी केयर करता हूँ। आगे देखते हैं। हाँ बबलू, 6:15 बज गए हैं साले। फिर वही बात। 20,000 सुन के तेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा? आता है यार, लेकिन जबान भी कोई चीज होती है। अब्बा को जबान देकर आया हूँ। अच्छा चल 25 में फाइनल करते हैं। 25? वो यू टर्न लीजिए। यू टर्न? अबे यू टर्न के बच्चे 30 दूंगा, अगर 30 में भी नहीं माना तो फिर जा। फिर यू टर्न लीजिए। अब रुकिए यहाँ पे। रुकिए रुकिए रुकिए। क्या? हाँ मैं आ रहा हूँ। अच्छा मुझे यहीं उतार दे, मैं रिक्शा ले लूंगा यहाँ से। अम्मी देखें वो अफजल, वो ही लफंगा। गाड़ी कहाँ से आई इसके पास? कोई लड़की बैठी है गाड़ी में, वही चला रही है। देखो चोट तो नहीं लगी उसको। या अल्लाह, देखो तो जरा, लड़की को यहीं छोड़ कर चला गया। कप्तान आ गया अफजल। साला अब भी ना आता ना, दुनिया से जुआ खत्म हो जाता। ये अच्छा है। क्या अच्छा है? कॉलोनी से बाहर मैच रखोगे तो अब्बा को पता नहीं चलेगा। देख अब्बा को बीच में मत ला, मैच जीत के देना है तूने। वो तो समझ जीत लिया। मोदी मेरे जॉगर का कपड़े निकाल। अफजल को तुमने अपनी आंखों से देखा? और नहीं तो क्या, गाड़ी से निकल के जाते हुए भी और रिक्शा लेके भागते हुए भी।
और तुमने देखा कि वो किसी लड़की के साथ था? क्या बात करती हो? उसी लड़की को तो डॉक्टर के पास लेके गई थी मैं। पता है कौन है वो लड़की? कौन? हमारे मिल के अकाउंट्स में काम करती है, रोजी। रोजी? कमीना घर से रोजी कमाने के लिए निकला था। ये कभी नहीं सुधरेगा। तुम्हें उसके सुधरने से क्या मिलेगा? वो मेरी दोस्त का भाई है फरा, पूरे घर की नजरें उस पर। वो बेचारी तो उसको देख के सारे ख्वाब देखती है। पता है मैं आज उसको मिठाई देने गई तो उससे बताया कि आज पहले ही दिन नौकरी पे गया और नौकरी पता है उसको हमारे मिल के अकाउंट्स में मिली है। वाओ, अकाउंट्स में नौकरी और पहले ही दिन घपला। घपला? घपला ही तो है, पहले ही दिन अकाउंट्स ऑफिसर को पटा लिया। और तुम किस बात की मिठाई देकर आई हो उसे? तुम्हारी तारीख तय हुई है तो क्या मिठाई भी नहीं बटेगी? अम्मी ने कहा था सबसे पहले मौलवी साहब के घर देकर आओ, खाकर दुआ देंगे। ओह गॉड हेल्प मी। शाबाश 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 शाबाश। अबे साले, इतने रन खाएगा तो बनाएगा तेरा बाप। लाइन में आना। शाबाश। आराम से विकेटों में। ये शाबाश शाबाश। रिक्शे में कहाँ गया है वो? मुझे क्या मालूम, भागकर निकला था तो घर की तरफ ही आया होगा ना। नहीं आया ना, फोन भी नहीं उठा रहा। क्यों उठाएगा? एक कहीं और भी रखी होगी। क्या रखी होगी? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? तुम लोग बस अल्लाह अल्लाह करते रहो। तुम्हारे भाई पर अल्लाह की जो मेहरबानी है ना वो नहीं देखते। अच्छा तू वेट कर, मैं खबर निकालती हूँ उसकी। वो मेरी मेट का बेटा है ना अल्लाह डियो। हाँ उसे सब पता होता है। अच्छा तो फिर मैं वेट कर रही हूँ, प्लीज उससे पूछ के बता दो। ओके अरे ये मैच जिता दे यार, कसम से 50,000 उधार लेकर आया तो हूँ। कैसे जिता दूं यार? 4 ओवर में 65 रन चाहिए। कुछ तो कर। कोशिश करता हूँ। कहाँ है वो? पुरानी कॉलोनी में मैच खेल रहा है। जुआ लगा के?
एक ओवर में 20 स्कोर है। मैच अब तेरे ऊपर है अफजल। अबे मेरे पे क्यों डाल रहा साले? पहले कभी एक ओवर में 20 रन किए हैं मैंने? तुझे कसम है, छक्के मार अफजल। तो मार दूंगा बबलू, कोशिश पूरी करूंगा। तुझे उसकी कसम है। किसकी? वो ही तुझे खत लिखती है। अबे क्या कर रहे साले? तुझे उससे प्यार नहीं है? देख, अब तो छक्का मारेगा तभी जीतेंगे। प्लीज यार, मार। अबे बस कर यार। चल पैसे निकाल। हाँ हाँ, ये ले तेरे पैसे। ये देखो, मैं ले आया हूं इसे, ले आया हूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैच जोरों पे चल रहा था। रुकैया, कसम से अगर तुम मेरे साथ होती ना तो शर्म से जमीन में गड़ जाती। कोलू के बैल की तरह जुटा हुआ था हमारा अफजल, पसीने में शराबोर, मगर धुन का पक्का। तुम पूछती रही, और ये इसकी बहन, ये मेरे कान भरती रही कि मेरा बेटा जुआ खेलता है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुम कम नजर खून पसीना बहाने और जीत के लिए जान लड़ाने को जुआ समझती हो? ये देखो, ये 30,000 रुपया ये कमा कर लाया है। एक एक नोट पर मेरे अफजल का खून पसीना गिरा है। देखो,
जरा घर से बाहर निकल कर देखो, अपने बेटे की आजमाइशें देखो, इसकी नेकनामी का चर्चा सुनो, तो तुम्हें पता चले कि एक वक्त में 2-2 नौकरियां करता है हमारा अफजल। अरे खड़े क्यों हो? बैठो ना बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। बेटा तुम तो इस तरह खड़े हो जैसे कोई गलती करके आए हो। गलती तो मुझसे हुई है बेटा, मैं इनकी और खुदा की बातों में आ गया, मस्जिद और नमाज से चिमटा रहा, दाढ़ी मुंडवा के तुम्हारे साथ नहीं गया। अब जाऊंगा, अब तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं। आज पहली बार किसी और ने अजान दी है, और मालूम नहीं किसने नमाज पढ़ा दी। बस बहुत होगी, बहुत होगी खुदा की नौकरी। मुझसे तो मेरा अफजल ही अफजल हो गया, जब चाहे जो चाहे कमा कर ले आता है। न 5 वक्त नमाज वजू की पाबंदी, न बार बार माथा टेक कर मांगने का टंटा। अब मैं भी जाया करूंगा तुम्हारे साथ। पता है जब तुम सरेआम पैसे वसूल कर रहे थे तो मुझे कितना बुरा लग रहा था। इस तरह खुले बंदो जुएबाजी मुनासिब नहीं है बेटा। अब मैं साथ जाऊंगा ना तो पर्दादारी रहेगी। तुम मैच खेलना और मैं पैसे पकड़ लिया करूंगा। अरे तुम लोग क्या देख रही हो? वे कोई नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो, इसे खिलाओ पिलाओ, इसकी खातिर मदारत करो। लो भाई, आज से ये जिम्मेदारी भी मैं तुम्हारे हाथ में रख रहा हूं। समझो तो मौलवी सुभान अल्लाह मर गया, नोटों की खुशबू में दफन कर दिया है कमीने को। रुकिए मौलवी साहब, मेरी मोहब्बत और पाकबाजी का वास्ता है, पत्नी सर पर रखिए और निकाल दीजिए बदबख्त को इस घर से बाहर। आज मैं भी ऐलान कर देती कि हक और बातिल एक छत के नीचे नहीं रह सकते। यहां से निकल जा कमीने। मैं समझूंगी मैंने जमाने के लिए तुझे पैदा किया और पाल पोस कर जमाने के हवाले कर दिया। चला जा, जा, इससे पहले कि मेरी ममता तेरे कुफ्र के सामने हार जाए। यहां से अपनी चीज उठा और चला जा हमेशा के लिए, नजर से दूर जा। ठहर जा रुकैया, ठहर। माँ को बेटे से जुदा करना मेरी आरजू नहीं है। इससे कहो ये यही रहे और मेरे सीने पे मूंग दलता रहे। अब देखो ना, अगर मैं माँ बेटे को जुदा करूंगा तो क्या खुदा खुश हो जाएगा? मैं तो दोनों तरफ से मुश्किल में हूं। तो फिर मुंह फेर कर मत जाइए मौलवी साहब। बाप हो तो बाप होने का हक अदा करो। मारिए इसको, ऐसा एक थप्पड़ मारिए जिसका दर्द इसकी रगों में उतर जाए। तुम तो मेरी बेबसी को ललकार रही हो। यहां बैठकर इतना तो समझो
बेटे की जुर्रत देखकर बाप की आंखों से आंसू निकल आए तो उसमें थप्पड़ मारने की हिम्मत नहीं रहती। यही पड़ा रहने दो इसे, तकदीर के सामने तदबीर न करो। मैं इसके साथ एक छत के नीचे रहने के जुर्म में 2 रकात माफी के पढ़ लिया करूंगा। फिर देखते हैं खुदा की करनी। हो सकता है इसी दर्द को सहकर ये मुसलमान हो जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, घबराओ मत, तुम्हारा नाम नहीं आएगा। बस ये भूल जाओ कि तुमने कोई बात की और मैंने कोई बात सुनी। हाय अल्लाह, क्या हुआ बाजी? मैंने उसकी बहन को बताया था, तुम्हारा नाम भी लिया था। फोन रख फटाफट। मैं तो मर गया ना बाजी। अरे नहीं मरोगे, फोन रखो। मैं उसकी बहन को कह देती कि इसके सामने तुम्हारा नाम ना ले। हेलो। पकड़ा गया? हाँ। अल्लाह ड्यू की बात करें बाजी? अरे हाँ सुनो प्लीज, वो उसको ये ना बताना कि अल्लाह ड्यू ने खबर दी थी। वो बेचारा डरा हुआ है बहुत। नहीं बताऊंगी। और तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं कहा। थैंक यू, लेकिन साथ ही तुमसे एक रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ लुबना। आइंदा किसी ऐसी बात का पता चले ना तो प्लीज मुझे मत बताना। अब जाओ ना, उसे कह दिया वो नहीं बताएगी। थैंक यू बाजी। क्या नहीं बताएगी और कौन नहीं बताएगी? अरे सुनो तो खुश हो जाओगी। वो अफजल है ना, लफंगा, आरफा का भाई। हाँ, उसको फंसवा दिया मैंने। फंसवा दिया? कॉलोनी के बाहर मैच में जुआ खेल रहा था। मैंने आरफा को फोन करके बताया। सुना मौलवी साहब ने छापा मारकर रंगे हाथों पकड़ लिया उसे। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें क्या लेना देना उससे? लेना देना तो है, हमारी मिल में काम करता है, हमारी अकाउंट्स ऑफिसर को पटा कर ले गया तो लेना देना हो गया ना। और अब तुम देखना इंशाल्लाह मौलवी साहब उसकी चमड़ी उधेड़ देंगे। खबरदार। क्या खबरदार? उसका नाम भी मत लेना। भले ही वो आरफा का भाई है या मौलवी साहब का बेटा है, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसका नाम मुझे बहुत बुरा लगता है। पल्ले दर्जे का आवारा और जुआरी है वो। चलो तुम्हें क्यों बुरा लगता है? मेरी तरफ से भाड़ में जाए, मेरा कौन सा फेर चल रहा है उससे? वो तो आरफा ने मिन्नत की तो मैंने अल्लाह डे से खबर लेकर बता दिया, वरना मेरी क्या उससे जान पहचान। कसम से नजर आ जाए तो देखकर मुंह फेर लेती हूँ मैं। स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम। अब रो क्यों रहे हो? बहुत बुरा हूं। हाँ, बहुत बुरे हो। तुमने अब्बा जी को रुला दिया। अब जिंदगी भर भी रोते रहो तो उन आंसुओं की कीमत नहीं चुका पाओगे। सुनो, याद रखना, जिंदगी भर रोता रहूंगा मैं। कीमत चुकाऊंगा ही तो चैन आएगा। मैं खाना लगा रही हूँ, आके खा लो। भूख से मर जाऊंगा लेकिन एक लुकमा नहीं खाऊंगा। नौकरी पर गया तो ये फैसला करके गया था कि आज के बाद जुआ नहीं खेलूंगा, लेकिन वो कमीना बबलू फोन पे फोन करता रहा और मैं बार बार कहता रहा कि मैं नहीं खेलूंगा।
30,000 का लालच देके फंसा लिया उसने। कमीना वो नहीं है, कमीना मैं हूं। अगर जरा सा भी शक होता ना कि अब्बा सुनकर यूं रो पड़ेंगे तो मैं कभी नहीं खेलता। तुम्हारी कसम, अगर तुम ये समझ रही हो ना कि तुम्हारी कसम खाकर मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं बुरा नहीं हूं, सबसे बुरा हूं मैं। चलो खाना खा लो। अगर खाना खाओगे तो मैं अब्बा से बात करूंगी, कभी गारंटी नहीं दी मैंने, इसलिए मेरा दिल कहता है कि कर देंगे माफ। खाना लगाओ। हय्यिना रब्बना बिस्सलाम वदखिलना दारस्सलाम तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। सिफारिश लेकर आई हो? गारंटी देने आई हूँ। आज पहली बार उसने मेरी सर की कसम खाई। आज मैं कसम खा के कहती हूँ वो आइंदा कभी जुआ नहीं खेलेगा, सिगरेट चर्स कुछ भी नहीं पिएगा, ढंग और ईमानदारी से अपनी नौकरी करेगा। आपके रोने पर रो रहा था बैठकर। मैंने कहा आप जिंदगी भर भी रोते रहो तो अब्बा के आंसुओं की कीमत नहीं चुका पाओगे। उस पर कहने लगा अब मैं जिंदगी भर रोता रहूंगा, लेकिन कीमत चुकाऊंगा तो ही चैन आएगा। नमाज भी पढ़ेगा? फजर होगी तो पता चल जाएगा। आप बस माफ कर दीजिए, सौदा ना कीजिए। कर दिया माफ। चलिए फिर उसके साथ खाना खाइए। उस काफिर के साथ? उस नए नए मुसलमान के साथ। मान ली है तुम्हारी बात, लेकिन याद रखना तुम्हें भी वहां मारेगा जहां पानी नहीं मिलता। हाँ।
अरे अफजल, अबे साले, कल सुना है 30,000 जीते हैं तुमने। माल बनाएगा और मुझे नहीं बताएगा। अबे अफजल, वही है। वैसे कैरेक्टर का जैसा भी हो, देखने में बुरा नहीं। अरे इस सर पर क्या हुआ? चोट लगी है। चोट तो दिल पर लगी थी और पट्टी सर पर लगा ली। सचमुच की पट्टी है ना? मेरा एक्सीडेंट हुआ है सर। भाई वो तो होना ही था। अब देखते हैं उसको चोट कहाँ लगी। एक्सक्यूज मी सर। भाई ना तो मोहब्बत में कॉस्टिंग हो सकती है ना बजटिंग, और पता ही नहीं चलता कब कितने पैसे खर्च हो जाए। वैसे 10,000 तो लग गए होंगे तुम्हारे। किस पर? भाई गाड़ी की मरम्मत की, और किस बात की? जी नहीं, 2,500 लगे हैं बस। तो गोया पहली मुलाकात 2,500 में पड़ी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे भाई तुम्हारे तो कहीं चोट नजर नहीं आ रही, या फिर अंदरूनी चोट लगी है? सूजी, ये क्या हुआ आपको? चोट लग गई? जी। लेकिन वो कैसे? शाम तक तो ठीक थी आप। शाम में ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। मैं यू टर्न ले रही थी कि पीछे से आती हुई गाड़ी ने ठोक दिया। जाइए आप। पेन होगा आपके पास? चाय चाहिए मुझे। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? और अब बंदूक भी निकल आई तो? बंदूक? अगर वो मेहताब से शादी नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं इनकार कर दूंगा। लेकिन उससे पहले अच्छी तरह मालूम करो कौन है वो लड़का, हैसियत, फैमिली और कैरेक्टर में कैसा है। तुम बस नाम और पता बताओ, अब्बा से मैं बात कर लूंगी। बात क्या करोगी? शादी नहीं करोगे उससे? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।